बात करते हैं पूर्वी और पश्चिमी घाट की। हम पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक विभाजन और अब हम आगे बढ़े हैं पूर्वी और पश्चिमी घाट के लिए। तो यहाँ पर जो हमने देखा था कि ये दक्षिण का पठार था, तो इस दक्षिण के पठार के पश्चिम की तरफ और पूर्व की तरफ जो संरचना है ना, उसकी हम बात करेंगे। तो दक्षिणी पठार के, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दक्षिणी पठार के पश्चिमी और पूर्वी सिरे पर स्थित क्षेत्र, पूर्वी सिरे पर स्थित क्षेत्र। सबसे पहले हमने इसकी लोकेशन देख ली, तो लोकेशन के बाद में अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये पता रखना है कि ये जो दक्षिण का जो पठार है, इसके पश्चिम में और पूर्व में पूर्वी और पश्चिमी और पूर्वी घाट या पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी घाट की, जिसको आप वेस्टर्न घाट भी कहते हैं। पश्चिम घाट या वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट एक ही बात है। तो पश्चिमी घाट जो है वो पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। ये वाला जो है वो है पश्चिमी घाट, तो हम यहाँ लिखेंगे। ये वाली जो संरचना आपको नजर आ रही है ये समानांतर है पूरी पश्चिमी तट के। ये है आपका पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट की लोकेशन हमें पता चल गई है, पश्चिमी तट के समानांतर पैरेलल स्थित है। ये लिखिए इसको कि पश्चिमी तट के समानांतर स्थित पश्चिमी घाट कहां स्थित है, तो पश्चिमी तट के समांतर या समानांतर स्थित, बिल्कुल पैरेलल चल रहा है और यह एक सतत जो है संरचना है। ये लगातार है, कहीं भी बीच में गैप नहीं है, ये सतत है। इन्हें केवल दर्रों के द्वारा पार किया जा सकता है। समानांतर स्थित, यह सतत है, इन्हें केवल दर्रों के द्वारा या जो पासेज है उसके द्वारा ही पार किया जा सकता है। इन्हें केवल दर्रों के द्वारा पार किया जा सकता है। पार किया जा, दर्रा आपको पता है ना, दर्रा क्या होता है, हमने 6, 7, 8 में पढ़ा होगा। ये इस तरह से इसका सिंबल होता है दर्रे का। ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, दूसरा पहाड़ी क्षेत्र, इसके बीच में से जो संकरा भाग होता है, आने जाने का जो संकरा भाग होता है, उसको हम कहते हैं दर्रा या पास। तो पश्चिमी घाट जो है बेटा एक सतत श्रृंखला है। इसे हम दर्रों के द्वारा ही पार कर सकते हैं। जब हम पूर्वी घाट पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि वो किस तरह से लगातार या सतत नहीं है। इसकी जो ऊंचाई है वो 900 से 1600 मीटर है ना, बताई गई है। इस क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है वो 900 से 1600 मीटर, 900 से 1600 मीटर। केवल इनको हम दर्रों के द्वारा ही पार कर सकते हैं। यहां पर जो वर्षा है वो पर्वतीय वर्षा होती है, क्योंकि पर्वतीय भाग ज्यादा है। यहां कैसी वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा। यहां पर्वतीय वर्षा किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए पर्वत है, ये बादल आए, अब बादल क्या है, यहां सीधे चलेंगे, फिर पर्वतों से टकरा के यहाँ पे जो वर्षा होती है उसको हम कहते हैं पर्वतीय वर्षा। ये भी आपने 7th क्लास में वर्षा के जो प्रकार थे उसमें पढ़ा हुआ होगा। तो ये जो भाग है यहाँ पर वर्षा किस प्रकार की होती है, पर्वतीय। देखिए संवहनीय वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो वर्षा का प्रकार है वो है पर्वतीय वर्षा। जब बादल चलते हैं और पर्वत अगर उसके रास्ते में आ जाते हैं, पर्वत अगर उसके रास्ते में आ जाते हैं तो उससे टकरा करके बारिश होती है। इसकी जो ऊंचाई है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती जाती है। इसकी ऊंचाई का मतलब पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई, ये भी आपको पता रखना है, उत्तर से, जब आप उत्तर से यहां से चलेंगे और दक्षिण की तरफ जैसे आएंगे तो इसकी जो ऊंचाई है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ, इसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती जाएगी, ये भी आपको पता रखना है। कई बार एक पूछ लेते हैं कि पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो मतलब कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की तरफ कम या ज्यादा होती जाती है। अब यहाँ पर प्रमुख शिखर, एक प्रमुख शिखर है, आपको याद रखना है, आपके सिलेबस में भी दिया है। इस भाग के
प्रमुख शिखर। प्रमुख शिखर में दो नाम यहां पर दिए हैं। एक तो आपके अनाईमुडी है 2695 मीटर, एक तो है आपके अनाईमुडी 2695 मीटर, और दूसरा जो है आपके डोडा बेटा। याद रखना पश्चिमी जो घाट है, पश्चिमी घाट के हम शिखर के बारे में पता कर रहे हैं। डोडा बेटा है आपके 2633 मीटर। तो देखिए यहां पर बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां आपके लिए सिलेबस के इस पार्ट में दिया गया है। पश्चिमी तट की विशेषताएं, इसके दो प्रमुख शिखर। अब देखिए हम लोग जब यहां से यहां तक चलते हैं पश्चिमी घाट पर, तो यहां पर कुछ संपर्क मार्ग हैं जिसको हम कहते हैं घाट। तो 4 प्रमुख घाट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्या क्या है देखिए, सबसे पहले है थाल घाट। मैं यहां लिखता हूं, यहां लिख देता हूं। सबसे पहला है थाल घाट, आपके सिलेबस में भी दिया है उसको पता करने के लिए। तो थाल घाट जो है बेटा, वो आपके नासिक से मुंबई के बीच का जो संपर्क मार्ग है उसको हम कहते हैं थाल घाट। नासिक से, याद रखना आप, नासिक से मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग, ये है आपके थाल घाट। और उसके बाद में आगे चलते हैं, थाल घाट के बाद में भोर घाट, दूसरा थाल घाट, उसके बाद में भोर घाट। थाल घाट हो गया नासिक से मुंबई, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर इसको नंबर 1 करता हूं। एग्जैक्ट लोकेशन आपको मैप में जो पैमाना वाला जो स्केल वाला मैप है वहां पे मिलेगा, लेकिन फिर भी ये थाल घाट नासिक से मुंबई का संपर्क मार्ग है। दूसरा है आपके भोर घाट, मुंबई एवं पुणे, मुंबई से पुणे के बीच का संपर्क मार्ग। मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं, आपको ऐसे कैसे ये चीज लिखनी है। तो थाल घाट हो गया, उसके बाद में भोर घाट हो गया, उसके बाद में है आपके पाल घाट। ये भोर घाट, ये दोनों पास पास में ही है। उसके बाद में है आपके है पाल घाट। तीसरा देखना, ये आपको पता रखने वाली बात है, ये सब पश्चिमी घाट के भाग हैं। पूर्वी घाट में मत जाना, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। पाल घाट जो है आपके कोयम्बटूर और कोचीन, कोयम्बटूर व कोचीन के मध्य का संपर्क भाग, कोचीन के मध्य का संपर्क भाग, ये कौन सा है, ये है आपके पाल घाट। उसके बाद में है चौथा है शैनकोटा, तिरुवनंतपुरम केरल और मदुरई चेन्नई। तीसरा हो गया, चौथा है आपके शैनकोटा। मैं यहां लिखता हूं शैनकोटा को, शैनकोटा, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम व मदुरई के मध्य का संपर्क भाग, मदुरई के मध्य का संपर्क भाग। तो ये 4 जो हैं आपको संपर्क भाग याद रखने हैं, उनके नाम भी याद रखने हैं। चलिए एक बार इसका क्विक रिवीजन ले लेता हूं। हम लोग चर्चा कर रहे थे इसकी पश्चिमी घाट की, जो कि भारत के पश्चिमी तट के सिरे स्थित है। लगातार प्रक्रिया है, ये देखिए कैसे दक्षिणी पठार के पश्चिमी और पूर्वी सिरों पर स्थित क्षेत्र दोनों। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे पश्चिमी घाट की। तो पश्चिमी तट के जो समानांतर जो संरचना है, ये इस तरह से मैंने जो ब्लैक में बताया आपको, ये लगातार है, सतत है, बीच में से कहीं टूटा फूटा नहीं है, और इन्हें केवल दर्रों से पार किया जा सकता है। दर्रे क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, जो पास दो पहाड़ियों के बीच में ये जो पास से आने जाने का जो संकरा मार्ग होता है उसको हम कहते हैं दर्रा। इसकी जो ऊंचाई है वो 900 से 1600 मीटर होती है। और यहाँ पर जो वर्षा का प्रकार है बेटा, वो है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा क्या होती है मैंने आपको बता दिया। इस के जो 2 प्रमुख शिखर हैं आपके, एक तो अनाईमुड़ी है और एक है डोडा बेटा। तो ये अनाईमुड़ी 2695 और डोडा बेटा ये यहाँ पर है, आपको यहाँ पर अनाईमुड़ी, ये सब ध्यान में रखना है आपको। और आपके जो मैप है उसके अंदर लोकेशन दी है, यहाँ पर जो टाइम टू टाइम पिक्चर्स डिस्प्ले हो रहे हैं उससे आपको कोरिलेट करके इसको आपको आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए अनाईमुड़ी हो गया, डोडा बेटा हो गया। उसके बाद में पश्चिमी घाट के 4 प्रमुख घाट जो हैं वो संपर्क मार्ग के रूप में हमने जाने हैं 4 घाट, और चारों घाटों के नाम और उसकी क्या क्या विशेषता है। पहला है थाल घाट,
जब आप नासिक से मुंबई जाएंगे तो वहां का जो संपर्क मार्ग है उसको हम कहेंगे थाल घाट, नंबर 1 पर। नंबर 2 आपका भोर घाट, मुंबई से पुणे, ये भोर घाट। तीसरा है आपके पाल घाट। तीसरा पाल घाट जो है वो देखिए कोयम्बटूर और कोचीन, कोयम्बटूर और कोचीन के मध्य है, तो कोयम्बटूर और कोचीन ये इस तरह से यहां पर ये और चौथा है आपके यहां पर तिरुवनंतपुरम और मदुरई। तो ये आपको शैनकोटा, पालघाट, भोरघाट ये सब आपको पता रखने हैं। चलिए इसको लिखिए आप, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आपके पूर्वी घाट की, है ना। पश्चिमी घाट तो हो गया आपके, अब हम बात करेंगे पूर्वी घाट की, उसके बाद में भारत का महामरुस्थल। चलिए लिखिए इसको, उसके बाद में हम फिर आगे बढ़ते हैं।